ابن 18 साल चिलाका शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम इस वीडियो में आला दिमागी सलाहियतें पैदा करने, छठी हिस्स बेमिसाल तेज़ करके दिमागी सलाहियतों से हर मसले को हल कर लेने का बेहद आसान अमल बता रहे हैं। अमल अपनाया तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं दोगे। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर और लाइक भी किया करें और घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि आए रोज़ आपको नई मालूमात पर मबनी फ़ायदा देने वाली नई वीडियो मौसूल हो सके। अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। कौवा एक मशहूर और मरूफ परिंदा है जो तमाम बहर हिंद में तो पाया जाता है, बाकी ममालिक में भी किसी शक्ल में पाया जाता होगा। तो कौवे की शक्ल हम आपको दिखा चुके हैं। परिंदा कौवा का सर, दिल, जिगर, गुर्दा धूप में खुश्क करके महफूज कर लें। गोश्त और आंतें साफ पानी में बहा दें और गोश्त और आंतें बहते पानी में साफ़ और शफाफ ज़्यादा से ज़्यादा पानी में बहानी है और बाकी तमाम की तमाम हड्डियों को नीम गर्म पानी से धोकर वो भी महफूज कर लें। तो अभी आपके पास कौवे का सर, दिल, जिगर, गुर्दा खुश्क किया हुआ मौजूद है और हड्डियों को साफ़ किया हुआ हड्डियाँ भी मौजूद हैं। हड्डियों को नीम गर्म पानी से धोना सिर्फ इसलिए है ताकि उनके साथ मामूली चिमटा हुआ गोश्त वगैरह जो है वो उनसे जुदा हो जाए और हड्डियाँ साफ़ हो जाएं। तो अभी इन दोनों चीज़ों पर अपने मजहबी अक़ायद के मुताबिक 41 बार कोई भी चीज़, जो चीज़ आपको अपने मजहबी अक़ायद में मुनासिब लगे पढ़कर दम कर दें। दम करने के बाद सिंदूर एक खुशबूदार चीज़ होती है, वो थोड़ी बहुत ले लें या कोई भी खुशबूदार चीज़ ले लें। तो कौवे के सर, दिल, जिगर, गुर्दा और हड्डियों के साथ उस खुशबूदार चीज़ को शामिल कर लें। अब आपने पास तमाम चीज़ों को गहरे नीले या सुर्ख रंग के हवादार बारीक पतले सूती कपड़े में ऐसे महफूज करें कि मवाद को खूब हवा लगती रहे। तो आपने साथ ये भी आप समझ लें, इस अमल को जब आपने करना है तो इसके को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त भी आपने हर दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें दिन जब मौका मिले कोई ना कोई अपनी पसंद की खुशबू उस कपड़े को लगा लेनी है जिसमें ये मवाद बांधा हुआ है। तो अभी आपने आगे क्या करना है, वीडियो को तसल्ली से आखिर तक सुने ताकि आपको हर बात की बखूबी समझ आ जाए, ज़हन नशीन हो जाए। तो खुशबू भी मिला ली, दम भी कर लिया, सब कुछ बारीक हवादार सूती कपड़े में महफूज भी कर लिया। सूती कपड़े से मुराद ऐसा कपड़ा है जिससे हवा आर पार
آسانی سے گزر سکتی ہو۔ اب آپ نے اس کپڑے کو اپنے سینہ یا سر کی چوٹی یا دھڑکن دل، بہتر تو ہے کہ دھڑکن دل، اگر دھڑکن دل پر نہیں کر سکتے تو پھر سر کی چوٹی پر، اگر سر کی چوٹی پر بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجبوراً سینے پر اس کپڑے کو آپ نے باندھ لینا ہے۔ جب آپ یہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی 3 دن میں آپ کی عقل اور چھٹی حس بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جب عقل اور چھٹی حس بڑھنا شروع ہو جائے گی تو آپ کے وہ تمام معاملات جو آپ کے لیے مشکلات بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آسان ہونے شروع ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ خصوصاً عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔